जो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश था, गलत तरीकों से सत्ता हथियाने, चुनाव जीतने के जो काम किए गए, उसके खिलाफ जनता के मन में और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो उस समय वातावरण बना था, इंदिरा जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी। वो काला अध्याय था, लोकतंत्र को शर्मसार करने का। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनता के मन में आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो झूठी गारंटियां, झूठे वायदे करके सत्ता में आए और गारंटियां पूरी नहीं कर पाए, चुनावों में जाने से बच रहे थे कांग्रेस के नेता। पूरी कांग्रेस की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव ना हो। कई महीने इसको विलंब कर दिया गया, कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर चुनाव हुए। इसलिए मैंने आपको इमरजेंसी की याद करवाई। इसी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। उसी तरह से आज प्रदेश में भी कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरा बड़ा आरोप कांग्रेस पर है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले चुनाव ना करवाना, विलंब करवाना, और जब करवाना तो नियमों में बार बार परिवर्तन करना। ये कब होता है कि चुनाव की अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई हो, आप बीच बीच में अपने संशोधन लाते जाओ, नए कानून लाते जाओ, विधायकों को अधिकार दे दो। किस्तों में जाकर जिला परिषद, बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव हो रहे, नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? खरीद फरोख्त में लगे, आधिकारिक दबाव बनाने में लगे, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार हुई है। इस चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ एक तरह से। जब चुनाव नहीं जीत पाए तो अपनी सरकार की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस की सरकार को है, तो जनता ने जो आपको सबक सिखाया इस चुनावों में, उससे थोड़ा सा संदेश ले लो कि जो गारंटियां दी थी विधानसभा के चुनाव से पहले, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की, युवाओं को 5 लाख नौकरियां सरकारी देने की, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की, इस तरह से 10 गारंटियां जो आपने दी, उनको पूरा करो, नहीं तो जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। आज उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, बीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के जीते। मुख्यमंत्री के जिला में वहां पे एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उनके क्षेत्रों में कांग्रेस की बुरी हार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब इन सबको चलता देखकर जब जीत नहीं पाए, तो जो इंदिरा जी ने किया था, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, सत्ता बचाने के लिए काले कारनामे, वो सारे के सारे काले कारनामे आज ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। चुनावों के नियमों में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है, और कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये गंदी राजनीति आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि 3.5 साल सरकार चलाने के बाद आज चुनाव में जाने की कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर पंचायत के चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, तो कल्पना कीजिए विधानसभा के चुनाव में क्या जाएंगे ये। 300 यूनिट बिजली के तो क्या मुफ्त देने थे, जो 125 यूनिट वाले उनको भी बिल आते हैं। अलग अलग तरह के सेस और अलग अलग तरह से बैकडोर एंट्री से पैसा जनता की जेब से निकालने का काम, आज बिजली बिलों में सेस और टैक्स लगाने का